नमस्कार व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका संगीता हीलिंग टेम्पल्स में। तो आज हम बात करते हैं संगीता गुप्ता जी से, जो 30 इयर्स से रेखी सिखाती हैं और एक ग्रैंड मास्टर हैं। वो रेखी हीलर हैं और टैरो रीडर एंड कोच हैं। तो ओवर टू संगीता जी हमारे क्वेश्चंस के साथ। आज हम जानते हैं संगीता जी से बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कि संगीता जी आप हमें ये बताइए कि क्या सच्चाई है बागेश्वर धाम बाबा की। क्या उन्होंने अपनी थर्ड आई जागृत करी है? क्या एक आम बंदे के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, क्या इतनी शक्तियां पाना पॉसिबल है? मैं उन बागेश्वर धाम बाबा को नमस्कार करते हुए आपके प्रश्नों का जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं उनसे हाईली इम्प्रेस्ड हूँ। क्योंकि जिस एक अलग ही उनके चेहरे पे अगर आपने देखा होगा ऑरा है उनकी, और जैसे जैसे वो बैठते हैं और जिस तरह से आपने देखी होगी एक अनयूजुअल वे में उनकी ख्याति इन द लास्ट 5 जनवरी से पहले मैंने कभी उनके वीडियोस नहीं देखे थे, ना मैं उनके बारे में जानती थी। बट एक सहज सी हंसी से जिस तरह से वो बोलते हैं, तो डेफिनेटली वो जो हैं एक आम इंसान नहीं है। और ये उनके शायद पूर्वजों का, उनके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों का जो सौभाग्य उन्हें मिल रहा है, और वो बहुत सेवा भी कर रहे हैं लोगों की, डेफिनेटली, है ना। तो अगर मतलब ये चीज़ें हमें तभी मिलती हैं जब पुराने जन्मों के हमारे कर्म, हमारे पूर्वजों के कर्म बहुत ज़्यादा संगठित और बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं। तो कॉमन इंसान, इतने बाबा आए, कभी भी आपने देखा है कि आपने कभी देखा किसी बाबा का इतनी नाम नहीं ख्याति आपने देखा 5-5 लाख लोग, नहीं, है ना, ऐसा आपने नहीं देखा है। और ये मतलब इज जस्ट, तो ये कुछ एक डिवाइन सा नहीं लगता कि एक डिवाइन कृपा है जी। उनके ऊपर, और वो लोगों तक सर्व कर रहे हैं, वो लोगों को सर्व कर रहे हैं। हाँ, और मैं ये देख रही हूँ कि ये कृपा और ये डिवाइन पावर्स विद टाइम ये बढ़ती जा रही हैं। हाँ। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है इसके क्या कारण होंगे, क्या इसके रीजंस होंगे जो इन्होंने इतनी ख्याति अर्जित करी है, इतना उनका नेम फेम इतना फैल रहा है? पहले तो वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। जी तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत तप करा हुआ है। जी और जो तप करता है और बड़े ही निर्मल भाव से उनके चेहरे, मतलब वो यंग हैं, 26 साल के हैं, और जिस कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं, तो ये आम व्यक्ति तो नहीं है। नहीं आपको वो आम व्यक्ति लगते हैं क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं। हर व्यक्ति उनसे मिलने जा रहा है, तो वो एक जो है सुपर नेचुरल शक्तियों के साथ वो अपने पुराने जो उनकी लीनेज है, जो उनके जो हम बोलते हैं ना हमारे दादा परदादा, क्योंकि वो एक फैमिली, पंडित फैमिली को बिलोंग करते हैं, जी तो तो वहाँ क्या से उन्हें हम आशीर्वाद मिला हुआ है। जी तो क्या हम ये माने कि उनकी थर्ड आई जागृत, तीसरा डेफिनेटली नेत्र जागृत होगा? डेफिनेटली, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। बट एक किसी लड़की को भी मैंने देखा है, मतलब मैं किसी के लिए डीमीनिंग नहीं बोल रही हूँ, बट वो कहती हैं जी ऐसा तो कोई भी कर सकता है, मेंटलिस्ट लोग बोलते हैं। बट वो जिस तरह से डीपली उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं, वो मेंटलिस्ट को मैंने देखा है, वो तो आपको क्वेश्चन कहते हैं आप ये सोचो, कुछ भी सोचो, आप किसी गाने के बारे में सोचो। तो वो शायद माइंड रीडिंग ज्यादा वो करते माइंड होंगे। रीडिंग करती हैं कि भाई आप गाने के बारे में सोचो, तो अब वो बता देती हैं। बट ये बंदा तो वो सारी लाइफ को खोल देता है हर लाखों लोगों की, और वो बड़े साइलेंस में, बड़े फोकस तरीके से पास जाके करती हैं। बट ये तो बड़े सहज भाव से, इजीली, बहुत जिस तरह से परफेक्शन और वो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इनको कोई ट्रेनिंग मिली है या इन्होंने कोई, हाँ, इन्हें परमात्मा इनके साथ है। और मतलब मेरे को वो बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा दिखते हैं। वेरी गुड। पर हम इसे रेखी के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, या इसको हम कैसे आप रेखी के परिप्रेक्ष्य में इसे आप देखती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो हम जैसे हम लोग बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं और कर्मा की बात भी करते हैं, तो जी, आपके कर्मा बहुत ही प्योर होने चाहिए टू, ताकि इतने लोगों का प्रेम मिले। उन्हें बेसिकली प्रेम मिल रहा है ओके लोगों का, तो इतनी आत्मा प्योर हो गई, आपने अपने आप को इतना प्योर करा है, आपको कोई लालच नहीं है, आपको कोई भय नहीं है। तो अगर हम रेकी के प्रिंसिपल्स लगाएं, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, कोई लालच नहीं है ना। और परमात्मा को हर समय हर चीज़ का क्रेडिट परमात्मा को देते हैं, हनुमान जी को देते हैं।
वो खुद कोई ग्रेडर वो नहीं लेते हैं। तो मैं उनकी सरल नेचर से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ डेफिनेटली। बट हाँ, थर्ड आई उनकी पूरी जागृत है। शायद वो एनलाइटन भी हो सकते हैं। जो मुझे लगता है एनलाइटन व्यक्ति जो है लाखों लोगों का कल्याण करने के लिए पैदा होता है, तो वो लाखों क्या करोड़ों तक वो पहुंच रहे हैं। आपने देखोगा पटना में उनकी बाढ़ आई हुई, लिटरली बाढ़ आई हुई लोगों की। हाँ, और मैंने ये भी देखा कि कि उनके पोस्टर्स को भी खराब करा जा रहा है, एंड उसके बावजूद भी इतने लोग, मतलब वो सारा जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा वो तो भी उनको पॉलिटिकल चीज इफेक्ट, है। हाँ देखिए, जो लोग वो पोत रहे हैं मेरी शो, वो चुपके से जाके उनको मिलके आ जाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट बट सी हिम एंड फॉल इन लव विद हिम। मतलब वो पर्सनालिटी इतनी ब्यूटीफुल है। तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लव, मतलब नमस्कार है उनको कि वो बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करने आए हैं। तो ये एक कोई कोई कहते हैं ना, कई जन्मों में कोई ऐसा पैदा होता है, संत पैदा होता है जी। तो उनके ये अगर कोई ऐसा सोचता है कि ये पॉसिबल है, मुझे नहीं पता, पर उसको अपने कर्मों पे बहुत काम करना पड़ेगा, थर्ड आई पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये कई जन्मों की तपस्या है। तो शायद आम व्यक्ति के लिए उस लेवल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन आप अपना थर्ड आई पे ध्यान दें और लोगों के लोक कल्याण के लिए यूनिवर्स जो है उन लोगों के साथ हो जाता है जो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जी जी, एब्सोल्युटली। तो उनको भी ब्लेसिंग्स हैं पुराने अपने पूर्वजों की और कई गुरुओं की। तो द वे ही इज पॉपुलर वेर एवर ही गोज, लोग पीछे 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 पीछे, मतलब ग्लोबल लीडर। तो ये दो ग्लोबल लीडर मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया। एंड आई एम श्योर इतनी एक प्योर एनर्जी ही है जो इन सब एक अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल, उनका आपको दिखता है अनकंडीशनल लव, जिस तरह से वो लड़कियों की शादियां कराते हैं और सहज भाव से, ऐसा लगता ही नहीं वो बंदा अपने बारे में कुछ छुपाता है। उनके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में वो बताते हैं, तो वो बिल्कुल सरल और बड़े प्योर सोल हैं। तो ऐसी सोल्स आते रहे हमारे देश में, तो हमारा देश तो नंबर 1 ही हो जाएगा। है भी और हो भी जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आज हमने जाना संगीता जी के व्यूज़, एंड अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं रेकी हीलिंग के लिए या टैरो कार्ड रीडिंग के लिए या टैरो कार्ड मेंटरशिप या कोच के लिए, सो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट हर। हमने अपने नंबर्स इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो थैंक यू संगीता जी, थैंक यू, एंड हम आपसे दोबारा जल्द मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।